हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट्स है। सही है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिकली डिटर्मिनेंट। स्टैटिकली डिटर्मिनेंट में क्या होता था, मतलब इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन हम अप्लाई करते थे। उससे हम मतलब जितने भी अननोन्स हो मतलब उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। मतलब उसमें एक अननोन होता था या 2 अननोन होते थे। लेकिन अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है, मतलब इसमें 3 अननोन है। इसमें देखते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है। सही है। एफ ए से बी है, एफ सी से डी है और एफ ई से एफ है। सही है। और इसमें एक लोड दिया है। सही है। हमें फाइंड करना एफ ए की वैल्यू, एफ सी की वैल्यू और एफ ई की वैल्यू। इन तीनों की लेंथ भी सेम है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है। मतलब ये तीनों स्टील का ही है। सही है। सेम वो है, एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने इन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बना के मतलब हमने जस्ट वो शो किया, मतलब ये अपवर्ड जा रही थी, अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड जा रही थी। सही है। ये हमने शो किया। इसके बाद डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.2 था। सेम वही प्रोसेस किया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना लाजमी है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने वो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन अप्लाई की, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करते थे, जो भी अपवर्ड फोर्स होगी उसको पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एफ ए क्या है, अपवर्ड है, पॉजिटिव। यहाँ पे 15 किलो न्यूटन क्या है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव। फिर एफ सी क्या है, अपवर्ड है, पॉजिटिव। फिर एफ डी क्या, एफ ई क्या है, अपवर्ड। तो फिर ये क्या होगा, ये एफ ई होगा। सही है। तो फिर हमने ये लिया। फिर हमारे पास ये 15 माइनस में आ रहा था, हमने उसको इस साइड पे शिफ्ट किया। तो हमारे पास एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ ई इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन आ गया। सही है। तो इसमें से हमारे पास कोई भी फोर्स की वैल्यू नहीं आई। फिर इसके बाद हम मोमेंट लेते। मोमेंट हम अपनी मर्ज़ी है, मतलब हम इसमें किसी भी पॉइंट पे ले सकते थे। मैंने यहाँ मोमेंट इस पॉइंट सी पे लिया है। तो सी पे लेके क्या किया, समीशन ऑफ एम सी इज इक्वल टू 0 किया है। और मोमेंट क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होती है। तो इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाली फोर्स। ये वाली फोर्स मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये ए से घूम रही है। मतलब ये क्या हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज आ रही है। तो क्या होगी, ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव हो गई। मतलब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 0.2 प्लस 0.2 0.4 डिस्टेंस। अभी देख सकते हैं आपके पास ये 15 किलो न्यूटन है। अभी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो फोर्स ये हो गई, डिस्टेंस ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.2 है, 15 मल्टीप्लाई 0.2 कर लेंगे। सही है। अब इस पे आते हैं। तो इस पे क्या है, देखो मतलब ये ए से घूम रही है, मतलब ए से घूम के जाएगी, फिर वहाँ से जाके यहाँ पॉइंट तक पहुँच जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 0.4। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई एफ ई। तो हमारे पास ये किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज थी। तो फिर हमने मतलब इसको रीअरेंज किया, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। तो इसमें मतलब किसी भी उसकी फोर्स की वैल्यू नहीं आ गई। तो हमारे पास एक वो होता है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल का एक मतलब फॉर्मेट होता है, जिससे डायग्राम बना के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, मतलब अब ये सिमिलर ट्रायंगल वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम कैसे बनती है, सबसे पहले देखेंगे जहाँ पे लोड करीब होगा उस पे डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे लोड करीब था, एफ ए पे डिफॉर्मेशन ज़्यादा आई है। फिर उसके बाद एफ सी पे, फिर उसके बाद एफ ई पे कम आई है। अभी देख लो, इसको सही से समझ लो, क्योंकि इससे आगे मतलब हम उससे यही लेके चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, डेल ई है, मतलब डिफॉर्मेशन ई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, डेल ए है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, डेल सी है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। हमें चाहिए ट्रायंगल, तो हमने यहाँ से लाइन खींच ली, यहाँ पे ला के। सही है। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। अभी हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। सही है। ये अब यहाँ पे देखो, ये ओवरऑल क्या था, डेल सी था। सही है। अगर डेल सी में से डेल ई माइनस कर लेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने क्या किया, देखो डेल सी में से डेल ई माइनस किया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। सही है। क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक डेल ई था, डेल ई माइनस डेल सी कर लेंगे तो ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल
ए ओवरऑल था, सही है। ए में से डेल ई माइनस किया तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर इसके बाद फिर हमने मतलब इस पे मतलब सिमिलर ट्रायंगल के फार्मूला बताया। मतलब इसमें एक एंगल है लेकिन दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सही। एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें हम टेन थीटा यूज़ करते हैं, सही। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, फिर बाकी वाला बेस। अभी देखो फर्स्ट हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, सही है। ये ट्रायंगल लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, डेल सी माइनस डेल ई, जो कि हमने यहाँ से हासिल किया था, सही है। उसका बेस क्या है 0.4। अभी फिर हम इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा ये है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, डेल ए माइनस डेल ई है, सही है। और इसकी बेस क्या होगी, एंगल यहाँ से तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या थी 0.8 थी, तो ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगी। तो फिर इसमें हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, सही है। तो हमें पता है डिफॉर्मेशन किसके इक्वल होता है, पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई होती है, सही है। तो फिर हमने क्या किया, पी मतलब पी पुट की फोर्स, पी फोर्स हो गई, एल लेंथ हो गई, ए एरिया, ई मॉडुलस ऑफ लासी। मतलब इसमें ई भी सेम है, एल भी सेम है। तो मैंने पुट किया, फिर मैंने इसको सोल्व किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, इसको उधर भेजा। तो एफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3 एफ ए प्लस 0.3 एफ ई आई, सही है। फिर इसको क्या किया मैंने, एफ सी को मैंने इक्वेशन 1 जो हमारे पास बनी थी ना सबसे पहले, समीशन ऑफ एफ वाई वाली, उसमें पुट किया। तो पुट किया तो हमारे पास मतलब दो सेम से हमारा था, ऐड किया तो ये हमारे पास बन गई। फिर इधर से हमारे पास क्या आ गई, एफ ए की वैल्यू आ गई। एफ ए इज इक्वल टू 11.53 किलो न्यूटन माइनस ई आ गई। अभी तक हमारे पास एक भी फोर्स की पूरी वैल्यू नहीं आ गई है। तो फिर हमने इसको क्या किया, फिर मैंने इसको एफ ए को मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट किया। तो फिर इसमें से हमारे पास इसको पुट किया तो हमारे पास एफ ई की वैल्यू आ गई। एफ ई की वैल्यू कैसे आ गई, मतलब उसमें पुट किया, फिर हमने उसमें कॉमन लिया, प्लस माइनस करवाया, तो ये आ गई हमारे पास एफ ई की वैल्यू। अब एक फोर्स की वैल्यू आ गई है तो बाकी वाले हम आसानी से निकाल सकते हैं। एफ ई की वैल्यू मैंने जो ये इक्वेशन बन रही थी ना फर्स्ट वाली, थर्ड वाली जो पुट किया था उसमें पुट किया, तो एफ ए की वैल्यू आ गई। फिर उसको मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट की तो फिर एफ सी आ गया। तो मतलब हमारे पास एफ ए भी निकला, एफ सी भी निकली, एफ ई भी निकली। मतलब हमने जो सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने तीनों मतलब फोर्सेस फाइंड कर लिया।